ओके। आज की टीम मंडी समिति में हिली है और अभी किसान नेता वीरेंद्र जी भैया से बात करेंगे कि ये काला धान के विषय में कुछ जानकारियाँ देंगे कि जो पिछले साल की धान बिका नहीं हुआ है, उस पर कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र भैया, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं पेशे से किसान हूँ और चंदौली काला चावल कृषक समिति का महासचिव भी हूँ और मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि अपने जनपद के काला चावल धान उत्पादक किसानों के धान की बिक्री करा के उनको उचित मूल्य दिलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था। उसके तहत हमारे जनपद में जब काला चावल की खेती हुई तो ऑस्ट्रेलिया और कतर के लिए हमारे जनपद के किसानों द्वारा उत्पादित हमारे चंदौली काला चावल कृषक समिति के माध्यम से जो धान था वह बिक्री हुआ, विदेशों में निर्यात हुआ चावल उसका, और हमारे जनपद के किसानों को दूना नहीं दूना से अधिक लाभ हुआ। परंतु विगत वर्ष में हमारे जनपद के किसानों द्वारा जो काला चावल का धान उत्पादित किया गया वह आज 2 साल का उत्पादित धान इसी मंडी के गोदाम में पड़ा हुआ है और कोई बायर जो है नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी महोदय चहल साहब के जाने के बाद उसमें थोड़ी सी शिथिलता आई। हमारे नए जिलाधिकारी महोदय संजीव कुमार सिंह ने भी बहुत प्रयास किया। यहाँ गौरव मिश्रा जी हैं उद्योग उपायुक्त, उन्होंने भी हम लोगों को ढाढ़स बंधाया कि हम बायरों को बुला रहे हैं। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आएंगे, क्या होगा। आज मेरे पास लगभग 2 करोड़ रुपए का चंदौली अपने जनपद के समस्त किसानों का उपजाया हुआ काला धान यहाँ के गोदाम में रखा हुआ है इकट्ठा करके। और हमारा जो सिस्टम है हमारी समिति का कि हमारे जितने भी उत्पादित किसान सदस्य हैं उनका धान यहाँ पर एक जगह मंडी में इकट्ठा करके तब किसी न किसी बायर को थोक भाव में बेचा जाता है और जिस भाव में बेचा जाता है वो पूरा का पूरा मूल्य जो है किसान के खाते में आरटीजीएस किया जाता था। आज उस सब्र की सीमा हमारे किसानों की और मेरी भी टूट रही है कि आज धान उत्पादित किए हुए जिसका 2रा साल हो रहा है और जिस धान का आज 6 महीने से अधिक समय बीत रहा है, दोनों वर्ष का धान यहाँ पे इकट्ठा मंडी समिति के गोदाम में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज जब भी हम कोई बात करते हैं किसान जो है वह हमसे संपर्क करता है और मैं कहता हूँ कि ये बायर आ रहा है, वो बायर आ रहा है। और सबसे बड़ी ये तो हमारे गर्व की बात है, हमारे जनपद के किसानों की, हमारी समिति के गर्व की बात है कि जिस चंदौली काला चावल का क्या कहते हैं उसको जो प्रचार करते हैं लोग मॉडल, हमारे काला चावल का प्रचार और उसको बिक्री कराने में सहयोग हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वह मन की बात में कह रहे हैं हमारे काला चावल को, वह सदन में बोल रहे हैं हमारे काला चावल को, वह जहां जैविक उत्पादन की और कृषि के में उत्थान की और विविधीकरण की बात आ रही है उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इन बातों को उठाया जा रहा है। परंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बायर हैं, वो हमारे इतनी गुणवत्तापूर्ण धान को जो लैब टेस्ट हुआ वह पूरे देश में या अन्य विदेशों में भी जहाँ भी काला चावल उत्पादित होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का काला चावल हमारे जनपद का है और इसके बाद हमारा किसान और हम दुर्दशा झेल रहे हैं। ये बड़ी दुख का विषय है। वीरेंद्र भैया, ये बताइए कि ये जो काला चावल है ये आप ये धान कह रहे हैं काला चावल, इसका लोग जो प्रचार आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसके बाद वो धान का होगा क्या? अगर नहीं बिकता है, सरकार नहीं लेती है तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार तो इस धान को खरीदी नहीं, कभी नहीं खरीदी, न खरीदती है। सरकार व्यवसाय नहीं करती है। न तो हम लोगों से सरकार का कोई प्रतिनिधि ये कहा कि आप काला चावल की खेती करिए, उसको हम खरीदेंगे। परंतु काला चावल जब सरकार का लक्ष्य है कि हम किसान की आमदनी दूना करेंगे, हम किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह के उत्पादन हम लोगों को प्रोत्साहित करके कराया जा रहा है और उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें
जो चाखाओ नाम का काला चावल धान हमारे यहाँ उत्पादित किया गया, हमारे कम से कम हज़ारों किसान इसकी खेती कर रहे हैं और कम से कम 300-400 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। और आज वह किसान यदि जो आज स्थित है काला चावल की, इसके भरोसे रहे तो न तो उसके बेटे की पढ़ाई हो सकती है, न तो उसकी बिटिया की शादी हो सकती है, और न तो किसी भी अपने पर्व पर उत्सव पर वह कोई कार्य कर सकता है। ये सोचने और समझने की बात है, सामान्य लोगों के दिमाग की बात है कि जिस किसान की आमदनी मात्र खेती है, वह 5 महीने के अंदर अंदर खेती करके सारा फसल तैयार करके चाखाओ धान काला चावल की जब तैयार फसल किया, इसके बाद पूरे आज करीब करीब 18 महीने हो रहे हैं जो कि धान हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इलेक्शन हुआ, मंडी को खाली कराना था, उसको ले जा कर के गोदाम में रखा गया, उसको जो है शिफ्ट करने में भी जो खर्च आया वो हमारी समिति के ऊपर पड़ा, वो हमारे किसानों के ऊपर है। और समिति हमारी और जो व्यवस्था थी हमारे जनपद की बड़ी अच्छी थी। जिस रेट में धान किसान का बेचा जाता था, चाहे वो किसान छोटा हो या बड़ा हो, 1 किलो तक की मात्रा में पूर्ण मात्रा हमारे यहाँ 1 किलो थी कि यदि छोटा किसान है उसके पास 5 किलो धान है, यदि कोई बड़ा किसान है उसके पास 3 क्विंटल 4 किलो किसान के पास धान हुआ, उसको भी हम लोगों ने खरीदने का प्रयास किया और उसका भुगतान किसानों को आरटीजीएस के द्वारा विगत वर्षों में किया। जब हमारा चावल का निर्यात हुआ और सीधे निर्यात हुआ। वीरेंद्र भैया कितने किसान होंगे लमसम में बताइए? हमारे इस काला चावल धान के उत्पादक किसान की संख्या 500 से ऊपर है, करीब 500-600 किसान हैं। इस साल तो काफ़ी संख्या में किसान खेती किए थे, लेकिन कुछ किसान तो जब धान की बिक्री नहीं हुई पिछले साल धान वाली, तो अपनी नर्सरी को खेत में जोतवा दिया और उन्होंने उसकी खेती कहा कि हम नहीं करेंगे। और जो हमारे किसान खेती किए उनका धान समिति का महासचिव होने के नाते समिति को किसानों के द्वारा बनाई गई है, हमारे संरक्षक जिलाधिकारी महोदय हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी हाथ पांव मार रहे हैं, हम हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन बायर जो है हमारे धान को नहीं। तो उसमें पूछा गया तो उन लोगों ने एक कारण बताया कि कोरोना के चलते निर्यात बंद है। हमने अपने किसान भाइयों को कह करके समझा बुझा करके किसी तरह से हम लोग धान को अभी तक सुरक्षित रखे हैं। वीरेंद्र भैया जी, आपसे और जानकारी लेना चाहते हैं। बगल में हमारे किसान जी हैं, इनसे हम परिचय लेते हैं। आप बताइए, मंडी समिति में किसानों की समस्याओं को इतना बड़ा है, इस पर आप लोग क्या करेंगे? कैसे किसानों की समस्या? जैसे काला धान की बात हुई, आप भी किसान हैं। काला चावल की जो बात है, तो वीरेंद्र भैया ने बताया है, पिछले साल जब वो चहल साहब थे तो उनको वो जो किसानों के हित में काम करते थे, उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो क्या ये जिला अधिकारी आप लोगों के काले धान के बारे में नहीं सोच रहे हैं? उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील हमको लगता है कि नहीं है। काम करते हैं, इसको हम नहीं नकार सकते हैं। हाँ, अब जब हमारा धान गया ही नहीं तो हम क्या बता सकते हैं। स्थिति ये है कि जो वायर को लेना चाहिए, बक्कत वाले आ रहे हैं, 400 रुपया किलो मांग रहे हैं, 400 रुपया कुंटल, 400 रुपया कुंटल मांग रहे हैं। अब अगर में कोई वायर नहीं लेता है तो झंख मार करके किसानों को समझा बुझा करके 400 रुपया कुंटल बक्कत वाले को दिया जाएगा। ये रहा मंडी समिति के किसानों की समस्या और काला धान की समस्या। यहाँ प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं कि वायर आएँ और धान लें। अजय सिंह, चंदौली। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह।